Hello guys, welcome back to the channel. My name is Devansh Rajani and I welcome you to a new video of our channel. So guys, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जाने वाले हैं डीप लर्निंग। तो अभी तक हमने मशीन लर्निंग देखा। लास्ट वीडियो में हमने स्ट्रीमलीट देखा कि हम मशीन लर्निंग मॉडल को मतलब कैसे हम यूआई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डीप लर्निंग। तो ये बेसिक स्टार्टिंग वीडियो होगा। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि डीप लर्निंग क्या होता है, व्हाट व्हाई एंड वेयर इट यूज। ठीक है। तो मतलब मशीन लर्निंग ऑलरेडी प्रेजेंट था तो फिर डीप लर्निंग की शुरुआत क्यों हुई। ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम डीप लर्निंग स्टार्ट करने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन टू डीप लर्निंग। और आई होप कि आपको एक स्टार्टिंग से एक बेसिक आइडिया मिल जाए डीप लर्निंग के बारे में। तो हम ये प्लेलिस्ट कंटिन्यू करेंगे और उसमें हम डीप लर्निंग के डिफरेंट वीडियोस लेक्चर्स अपलोड करेंगे। ठीक है। तो आज का ये फर्स्ट लेक्चर होने वाला है डीप लर्निंग का। तो लेट्स स्टार्ट। ओके। व्हाट इज डीप लर्निंग, मतलब कि डीप लर्निंग क्या है। तो ये डायग्राम में से आप देख सकते हो कि डीप लर्निंग यहाँ पे है। सो लेट्स स्टार्ट। डीप लर्निंग इज अ ब्रांच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई एंड मशीन लर्निंग एमएल। ठीक है। मतलब अभी तक हमने बहुत सुना है कि एआई आप सीखना चाहिए, एआई सीखना चाहिए। तो एआई में आता क्या है वो हम पता होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे आप डायग्राम में से देख सकते हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बड़ा सा सेट है। मशीन लर्निंग उसका एक सबसेट है छोटा। और डीप लर्निंग है वो मशीन लर्निंग का भी सबसेट है। मतलब कि डीप लर्निंग है वो मोर ओवर मशीन लर्निंग में कवर हो जाता है। ठीक है। तो मतलब एक एआई है, उसके अंदर मशीन लर्निंग है और उसके अंदर डीप लर्निंग है। तो इस तरह से कुछ होता है डीप लर्निंग। इट मिमिक्स हाउ द ह्यूमन ब्रेन वर्क्स यूजिंग न्यूरल नेटवर्क्स। ठीक है। तो हमें पता है कि हमारा ब्रेन होता है, उसमें डिफरेंट सेल्स होते हैं और वो कनेक्टेड होते हैं और वो वर्क करते हैं उसी मुजब से। तो मतलब उसी तरह से डीप लर्निंग भी है वो ह्यूमन ब्रेन से इंस्पायर्ड है। लाइक हम देखेंगे कि उसमें डिफरेंट न्यूरॉन्स होते हैं, डिफरेंट लेयर्स होते हैं और वो कनेक्टेड होते हैं और वर्क करते हैं। ठीक है। तो हम वो देखेंगे कि वो ह्यूमन ब्रेन से किस तरह से कनेक्टेड है। लर्न्स पैटर्न्स फ्रॉम डेटा जस्ट लाइक वी लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। हमें पता है हम लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं डिफरेंट थिंग्स, उसके बाद हम कुछ नया सीखते हैं। ठीक है। तो इसी तरह से डीप लर्निंग है वो होता है वो एक्सपीरियंस से सीखता है। तो लेट्स स्टार्ट। वाई वॉज डीप लर्निंग इन्वेंटेड। ठीक है। मतलब पुराने टाइम में मशीन लर्निंग की मतलब शोध हुई थी। तो डीप लर्निंग की जरूरत क्यों पड़ी, तो अब वही देखेंगे। हैंडलिंग कॉम्प्लेक्स डेटा। ट्रेडिशनल एमएल स्ट्रगल्ड विथ लार्ज कॉम्प्लेक्स डेटा लाइक इमेजेस, ऑडियो एंड वीडियो। तो हमें पता है कि हम मशीन लर्निंग मॉडल बनाते हैं और उसमें कुछ ऐसा फिक्स नहीं होता कि ये मॉडल है तो ये इमेज डेटा के लिए काम करेगा, ये टेक्स्ट डेटा के लिए काम करेगा। तो हम मशीन लर्निंग में इजी एक बेसिक मॉडल बना लेते हैं और उस पर से प्रेडिक्शन करते हैं। और उसमें कोई स्पेसिफाई नहीं होता कि ये इमेजेस के लिए, ये वीडियो के रिलेटेड है। ठीक है। और हमें पता है मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन करना बहुत इजी भी है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लेता। बट जो डेटा होता है लार्ज डेटा, तो उसके लिए मशीन लर्निंग मॉडल इतना बेस्ट इफिशिएंट नहीं होता। तो हम उसके लिए डीप लर्निंग जैसा कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं, ऐसा उस टाइम के साइंटिस्ट ने शोधा होगा। ठीक है। ऑटोमेटिंग फीचर एक्सट्रैक्शन। डीएल ऑटोमेटेड्स दिस, इट एक्सट्रैक्ट फीचर्स इटसेल्फ यूजिंग लेयर ऑफ न्यूरॉन्स। ठीक है। मतलब हम मशीन लर्निंग में हमें उनको फीचर्स देने पड़ते हैं। लाइक इनपुट डेटा है सपोज कि आईक्यू, सीजीपीए एंड प्लेसमेंट। ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं। तो हमें इसमें फीचर मतलब कि आउटपुट हमें देना पड़ता है कि प्लेसमेंट हुआ है या फिर नहीं। वो हमारा फीचर है और हमें ये आइडेंटिफाई करना है, प्रिडिक्ट करना है। ठीक है। तो हमें आईक्यू और सीजीपीए लेकर प्लेसमेंट हुआ है या फिर नहीं वो हमें देना होता है। तो उसमें हमें पहले से मैन्युअली देना होता है। बट डीप लर्निंग में से नहीं होता है। वो अपने आप से फीचर एक्सट्रैक्ट करता है, लाइक ये सब इनपुट है, ये आउटपुट है, ये हमें प्रिडिक्ट करना है। तो डीप लर्निंग में फीचर्स ऑटोमेटिक हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। Biological inspiration. Inspired by biological brain's layered structure, neurons, synapses, etc. जैसा मैंने बोला कि डीप लर्निंग है वो हमारे ह्यूमन ब्रेन से इंस्पायर्ड हुआ है। और उसकी आर्किटेक्चर भी ऐसा ही होता है, डिफरेंट न्यूरॉन्स होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं। ठीक है। सो लेट्स सी डिफरेंस बिटवीन डीप लर्निंग एंड मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग के देखें तो नीड्स फीचर इंजीनियरिंग, मैन्युअल इनपुट। ठीक है। मतलब हमें मैन्युअली बताना पड़ता है कि ये हमारे इनपुट्स है और ये हमारे आउटपुट है। जहाँ पे डीप लर्निंग में लर्न्स फीचर्स ऑटोमेटिकली, वो अपने आप से ही डिफाइन करता है, ओके ये हमारा आउटपुट हो सकता है। वो करेक्ट भी होता है। मतलब फीचर्स वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर पाता है।
वर्क्स वेल ऑन स्मॉल स्ट्रक्चर्ड डेटा। मतलब कि हमें उनको एक स्ट्रक्चर्ड डेटा देना पड़ता है, स्मॉल डेटा सेट होता है तो वो मशीन लर्निंग मॉडल अच्छे से प्रेडिक्ट कर पाता है। जबकि कुछ बड़ा डेटा होता है तो हमें लार्ज डेटा होता है तो डीप लर्निंग की तरफ जाना पड़ता है, मतलब कि रिक्वायर लार्ज डेटा सेट। और हम अगर रियल लाइफ में देखें तो हमें पूरा क्लीन डेटा स्ट्रक्चर डेटा नहीं मिलता और लार्ज डेटा सेट ही होते हैं। तो इसी वजह से डीप लर्निंग है वो ज़्यादा एफिशिएंट है मशीन लर्निंग के कंपैरिजन। ठीक है। उसके बाद अल्गोरिदम्स, एसवीएम, रैंडम फॉरेस्ट, हमने देखा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्गोरिदम्स मशीन लर्निंग में। तो ये सब अल्गोरिदम होते हैं वो मशीन लर्निंग के वो डिफरेंट यूज केसेस होते हैं उनके। ठीक है। और यहाँ पे डीप लर्निंग में न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं, सीएनएन मतलब कि कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, और आरएनएन मतलब कि रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। तो मतलब सीएनएन है वो इमेजेस के लिए है, वीडियोस के रिलेटेड है। जबकि आरएनए है वो सीक्वेंशियल टेक्स्ट डेटा है उसके लिए। वो सब हम आगे डिटेल्स में एकदम मतलब उसका आर्किटेक्चर देखेंगे और वो किस तरह से वर्क करता है, मैथमेटिकल इंट्यूशन देखेंगे। तो वो सब आगे हम देखेंगे ये प्लेलिस्ट में। ठीक है। उसके बाद आता है रियल लाइफ यूज केसेस ऑफ डीप लर्निंग। मतलब डीप लर्निंग हमने देखा कि अच्छा ब्रेन से इंस्पायर्ड है, तो मतलब उसके यूज केसेस क्या होते हैं वो हम डीप लर्निंग में देखते हैं। फेस रिकग्निशन, अनलॉकिंग योर फोन और टैगिंग फ्रेंड्स ऑन सोशल मीडिया। ठीक है। मतलब कि हम हमारा फोन होता है तो हम ओपन करने के लिए बायोमेट्रिक्स लगाते हैं। ठीक है। तो हमारा फेस स्कैन होता है, उसके बाद अगर मैच हुआ तो फोन अनलॉक होता है। तो फेस रिकग्निशन एक डीप लर्निंग का अच्छा एग्जांपल है। उसके बाद आता है स्पीच टू टेक्स्ट, वॉइस असिस्टेंट्स लाइक गूगल असिस्टेंट्स एंड एलेक्सा। तो हमें एलेक्सा का और गूगल असिस्टेंट का पता है कि हम कुछ भी बोलते हैं तो वो एक्टिवेट होता है। लाइक हे एलेक्सा, ये बोलेंगे तो वो एक्टिवेट होता है, उसके बाद हम जो भी बोलेंगे वो उस पर हमें आउटपुट देगा। ठीक है। तो ये भी एक डीप लर्निंग का अच्छा यूज केसेस है। उसके बाद आता है सेल्फ ड्राइविंग कार्स। मतलब कि हमें पता ही है कि टेस्ला अभी जो ऑटोमेटिक सेल्फ ड्राइविंग कार बनाते हैं उसमें भी डीप लर्निंग का काफ़ी यूज होता है। ठीक है। टेस्ला ऑटो पायलट नेविगेटिंग रोड सेफली। ठीक है। तो मतलब ये भी एक डीप लर्निंग का यूज केस है। उसके बाद मेडिकल डायग्नोसिस, लैंग्वेज ट्रांसलेशन, ये सब में भी डीप लर्निंग कहीं ना कहीं यूज होता है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि हाउ डज डीप लर्निंग वर्क। हम इसका बेसिक एक मतलब देखेंगे कि कैसा आर्किटेक्चर होता है न्यूरल नेटवर्क का। और हम फ्यूचर में इस इन डिटेल सबके बारे में बात करेंगे। लाइक हम स्टार्ट करेंगे एएनएन मतलब कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, और हम जाएंगे एएनएन से सीएनएन, आरएनएन, एलएसटीएम, ट्रांसफॉर्मर भी मैं आपको यूट्यूब में पढ़ाऊंगा। तो मतलब आप ये प्लेलिस्ट को बिल्कुल फॉलो कीजिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो की ही दीजिएगा। ठीक है। हाँ, ओके। लाइक ओके, सो दिस इज अ बेसिक न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर। ठीक है। यहाँ पे इनपुट लेयर है, एक हिडन लेयर है और आउटपुट लेयर है। इनपुट लेयर, रो डेटा, इमेजेस, टेक्स्ट एंटर द नेटवर्क। मतलब कि हमें जो रो डेटा होते हैं हमारे इमेजेस टेक्स्ट कुछ भी होता है वो हमारे पहले इनपुट लेयर में आता है। ठीक है। यहाँ पे जो सब आपको न्यूरॉन्स दिखे हैं, इन सबको न्यूरॉन्स बोलते हैं। ये सब यहाँ पे हमारा रो डेटा आएगा। उसके बाद आता है हिडन लेयर। तो यहाँ पे जो ये बीच में है ये हिडन लेयर। हिडन लेयर, न्यूरॉन्स प्रोसेस पैटर्न्स ट्रांसफॉर्मिंग डेटा आइटरेटिवली। ठीक है। मतलब कि हिडन लेयर यहाँ पे तो एग्जांपल के लिए एक ही है, पर यहाँ पे मल्टीपल हिडन लेयर्स हो सकते हैं। मतलब आप एन नंबर्स ऑफ हिडन लेयर्स अप्लाई कर सकते हैं। मतलब ज़्यादा हिडन लेयर डालेंगे तो वो उस प्रकार से हमें आउटपुट देगा, ज़्यादा प्रोसेसिंग करेगा, ज़्यादा स्मॉल लेवल के फीचर्स है वो भी आइडेंटिफाई कर पाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे n नंबर्स ऑफ हिडन लेयर्स होते हैं। और लास्ट में होता है आउटपुट लेयर। फाइनल प्रेडिक्शन ऑफ क्लासिफिकेशन इज जनरेटेड। मतलब कि यहाँ पे आउटपुट लेयर है। तो सपोज हमने यहाँ पे कोई भी एक्टिवेशन फंक्शन लगाया होगा, सॉफ्ट मैक्स सिग्मोइड। तो वो हमें यहाँ पे सिग्मोइड लगाया होगा तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी देगा। ठीक है। और हम जो भी बेस्ट ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है वो हम सिलेक्ट करेंगे, तो ये हमारा आउटपुट लेयर है। ठीक है। तो नेटवर्क लर्न्स थ्रू बैक प्रोपोगेशन एडजस्टिंग वेट्स बेस्ड ऑन एरर्स। ठीक है। मतलब बैक प्रोपोगेशन है ना, एक एल्गोरिदम है। मतलब कि हम पूरा कैलकुलेट करते हैं कि क्या आउटपुट दिया, उस पर से एरर कैलकुलेट करेंगे, उसे लॉस कहते हैं। और हम देखेंगे कि वो लॉस हम किस तरह से डिक्रीज कर सकते हैं यूजिंग बैक प्रोपोगेशन। तो ये बैक प्रोपोगेशन एक अपने आप में बहुत ज़्यादा इन डेप्थ टॉपिक है। तो मैं ट्राई करूंगा वो भी मैं एकदम बेस्ट तरीके से कवर करूँ। ठीक है। न्यूरल नेटवर्क इन सिंपल टर्म्स। तो हमने देखा कि न्यूरॉन्स होते हैं, उसके बाद उनके डिफरेंट लेयर होते हैं लाइक इनपुट लेयर, हिडन लेयर, आउटपुट लेयर। और डीप मतलब कि हम अगर ज़्यादा लेयर्स ऐड करेंगे तो वो बन जाएगा डीप न्यूरल नेटवर्क।
ठीक है, ये सब हम एकदम ड्राइंग के साथ मतलब आर्किटेक्चर दौरेंगे और सब वो कवर करेंगे। The more layers, the more intricate patterns the network can learn and recognize. जैसे मैंने बताया कि हिडन लेयर मैंने एक लिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप मल्टीपल हिडन लेयर्स लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से पैटर्न फाइंड आउट कर सकेगा। ठीक है। की डीप लर्निंग आर्किटेक्चर्स, मतलब डीप लर्निंग में कौन कौन से आर्किटेक्चर्स आते हैं, लाइक CNN कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, आइडियल फॉर इमेज रिकॉग्निशन एंड कंप्यूटर विजन टास्क। ठीक है, मतलब जैसे हमने मशीन लर्निंग में कैसे हम एक ही मॉडल यूज करते हैं और सभी डेटा पर वर्क करता है, डीप लर्निंग में ऐसा नहीं होता है। डीप लर्निंग में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स होते हैं, लाइक CNN, RNN, GAN, ट्रांसफॉर्मर्स। ठीक है, तो लाइक CNN है कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क, तो ये इमेजेस के लिए वर्क करेगा बेस्ट। उसके बाद आता है RNN रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, एक्सेस विथ सिक्वेंशियल डेटा लाइक टेक्स्ट एंड टाइम सीरीज। मतलब कि जो टेक्स्ट डेटा होता है वो उस पर बेस्ट वर्क करेगा। सिक्वेंशियल डेटा होता है ना, हम पैराग्राफ या फिर टेक्स्ट, तो उसके लिए RNN बेस्ट रहेगा। उसके बाद आता है GAN, जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क, जनरेट्स न्यू डेटा फ्रॉम रियलिस्टिक इमेजेस टू म्यूजिक। ठीक है, मतलब कि हम उसमें जनरेटर होता है और डिफरेंट मतलब हम फेक इमेज देते हैं, वो आइडेंटिफाई करता है उसमें से कि कौन से रियल इमेजेस है और कौन से फेक है। तो ये भी हम GN में देखेंगे। और लास्ट में है ट्रांसफॉर्मर्स, रिवोल्यूशनाइज्ड NLP पावरिंग मॉडल्स लाइक चैट जीपीटी। ठीक है, वो भी हम ट्रांसफॉर्मर्स इन डेप्थ देखेंगे, कि जो भी NLP है वो बहुत ट्रेंडिंग में है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ठीक है, तो वो हम किस तरह से ट्रांसफॉर्मर्स वर्क करता है, किस तरह से सब टेक्स्ट लेता है, टोकनाइज करता है, वेक्टर्स बनाता है, वो हम कंप्लीटली देखेंगे। और हम उसका जो पेपर है द अटेंशन इज ऑल यू नीड, गूगल के द्वारा, वो भी हम देखेंगे कि वो किस तरह से पूरा है वर्क करता है ट्रांसफॉर्मर्स। वो सब हम एकदम बढ़िया से देखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं वाई इज डीप लर्निंग बूमिंग नाउ। हमें पता है डीप लर्निंग काफी यूज केस होता है, तो क्यों होता है, लाइक वास्ट डेटा सेट्स, द इंटरनेट एंड सेंसर्स प्रोवाइड enormous अमाउंट ऑफ डेटा फॉर ट्रेनिंग। लाइक हमें पता है कि हम कुछ भी टास्क करते हैं तो वो एक डेटा जनरेट करता है। ठीक है, तो उससे एक काफ़ी वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा हमारे पास होता है, तो हम उस पर से एक बेस्ट नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो डेटा सेट एक हमें हमारे पास वास्ट है, मतलब हम कुछ भी करते हैं उसका एक डेटा सेट बना सकते हैं। पावरफुल हार्डवेयर, तो हमें पता है अभी GPU TPU वो सब आ गया है, तो उससे प्रोसेसिंग है वो भी पावरफुल हो गई है। ओपन सोर्स लाइब्रेरीज, फ्रेमवर्क्स लाइक टेंसरफ्लो, पाइटॉर्च मेक डेवलपमेंट एक्सेसिबल। मतलब ओपन सोर्स लाइब्रेरीज है, उस पर से हम हमने कैसे गूगल कोलैब में बनाया था, इसमें भी हम गूगल कोलैब में मतलब कोड कर सकते हैं फ्रेमवर्क में। और यहाँ पे टेंसर फ्लो और पाइटॉर्च है। ठीक है, वो डीप लर्निंग के फ्रेमवर्क है, ओपन सोर्स लाइब्रेरीज, हम उस पर डीप लर्निंग मॉडल बिल्ड कर सकते हैं। ubiquitous application, डीप लर्निंग इज इंटीग्रेटेड इनटू ऑलमोस्ट एवरी मॉडर्न टेक प्रोडक्ट्स। ठीक है, मतलब डीप लर्निंग का यूज सब जगह होता है। तो हम नेक्स्ट क्या करेंगे, ठीक है, ये तो एक बेसिक वीडियो था इंट्रोडक्टरी। तो हम नेक्स्ट देखेंगे कि न्यूरल नेटवर्क क्या होता है। ठीक है, उसके बाद डीप लर्निंग का मॉडल बनाएंगे, और लास्ट में हम एक प्रोजेक्ट भी बनाएंगे केरास और पाइटॉर्च के लिए। ठीक है, यूजिंग केरास एंड पाइटॉर्च। तो ये था बेसिक एक डीप लर्निंग का, लाइक डीप लर्निंग क्या होता है, उसकी ज़रूरत क्या पड़ी, दोनों के बीच का डिफरेंस, एंड वाई डीप लर्निंग इज बूमिंग नाउ। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो में आपको काफ़ी ज़्यादा एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी डीप लर्निंग के बारे में, लाइक किस तरह से वो वर्क करता है। तो अपकमिंग वीडियोस में हम देखेंगे आर्किटेक्चर क्या होता है न्यूरल नेटवर्क का, जैसे कि मैंने बोला ANN से लेके ट्रांसफॉर्मर तक की पूरी जर्नी हम कवर करेंगे। ठीक है, तो आप बने रहिएगा इस प्लेलिस्ट में, चैनल में, और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिएगा। और अगर कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कंसेप्ट के साथ, न्यूरल नेटवर्क के साथ एंड डीप लर्निंग के साथ। तब तक के लिए बने रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।